बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्ताव पास किए गए। तबादला नीति प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटीज सर्विस के लिए डक्ट बनाने के प्रस्ताव भी, उस पर मुहर लगी। प्रदेश में 6 निजी विश्वविद्यालय बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। यूपीएसआरटीसी के 23 बस स्टेशन को हाईटेक किया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर बस स्टेशन को हाईटेक किया जाएगा। तो योगी सरकार ने डक्ट नीति को मंजूरी दी है। डक्ट सड़क निर्माण में डक्ट का प्रावधान करना जरूरी है। वहीं 6 निजी विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद ने तो 22 प्रस्तावों को पारित किया। जो निजी संपत्ति निरूपण वाला है, उसमें पहले जो निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला विधेयक था, वो रोका गया। बस अड्डे अच्छे हों, आकर्षक हों, उसमें सभी सुविधाएं दी जाएं। इस लिहाज से कुल 23 बस स्टेशनों को आइडेंटिफाई किया गया। इनको अच्छा बस अड्डा बनाने के लिए इनको लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया। और सहयोगी शुभम हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। शुभम, बड़ी बातें क्या कैबिनेट की जिस तरीके से फैसले सामने आए? जी बिल्कुल, देखिए कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक जो आज उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके साथ साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय समेत तमाम उत्तर प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर इस बैठक में रहे। बैठक के बाद जो बात निकल करके सामने आएंगे, लगभग 23 प्रस्ताव इस बैठक में रखे गए थे, जिसमें से 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट की तरफ से मुहर लगाई गई है। खास तौर से जो परिवहन विभाग को लेकर के करीब 5 ऐसे बस अड्डे हैं जिनको पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाना है। अलग अलग जगहों पर परिवहन विभाग की तरफ से इसको लेकर के प्रस्ताव रखा गया था, उस पर कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है। इसके साथ ही साथ जिस स्थानांतरण नीति का इंतजार उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग के तमाम लोग कर रहे थे, वो स्थानांतरण नीति भी आज मुहर लग गई है कैबिनेट की। जिसके बाद आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो भी स्थानांतरण होने उसी नीति के तहत किए जाएंगे। इस बार स्थानांतरण नीति में खास तौर से इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाना है कि जो भी गाइडलाइंस तय की गई हैं, जो भी नियम तय किए गए, उनका पूरी तरह से पालन हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए तमाम जो अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं, उनको भी स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में जो बेहतर शिक्षा का माहौल होना है, उसके मद्देनजर यूनिवर्सिटीज भी बनाई जानी है। 6 यूनिवर्सिटीज, इसको लेकर के भी प्रस्ताव लाया गया था शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से, उस पर भी मंजूरी मिली है। तो यूं कहें, अगर उत्तर प्रदेश की आज कैबिनेट बैठक में किन किन प्रमुख चीजों पर, किन किन प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगी, तो ये कुछ इस प्रकार से थे। ऐसे में जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उन्होंने ब्रीफिंग करके साफ तौर पर बताया कि जो भी आज प्रस्ताव लाए गए थे, 23 में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में इन प्रस्तावों के जो असर हैं वो ग्राउंड पर दिखना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसे 23 बस अड्डे जिन्हें पीपीपी मॉडल पर हाईटेक किया जाएगा, तो उसे लेकर क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया? ये देखिए, जो बस अड्डे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में ऐसे अब तक 2 से 3 जो पीपीपी मॉडल पर जो तैयार किए गए बस अड्डे हैं, उसको लेकर के बीते दिनों कई बार ऐसी परिस्थितियां बन रही थी कि बहुत सी कंपनियां निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रही थी। लिहाजा अभी फिलहाल 5 ऐसे बस अड्डे, उनको पीपीपी मॉडल पर तैयार किया जाएगा। बाकी जो बचे हुए अन्य जो 18 पीपीपी मॉडल पे ही जो बस अड्डे तैयार होने, उनके लिए फिर से निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें, जो पहले राजधानी लखनऊ में जो आलमबाग का बस अड्डा है, कैसरबाग बस अड्डा है, ये कुछ ऐसे बस अड्डे हैं जो पीपीपी मॉडल पे ही तैयार किए गए थे। लिहाजा एक ऐसे ही फॉर्मेट पर कहें या फिर ऐसे ही इसी को मॉडल मानते हुए उत्तर प्रदेश में लगभग 23 ऐसी जगहें चिन्हित की गई हैं जहां पर ये पीपीपी मॉडल पर बस अड्डे तैयार किए जाएंगे। 5 को लेकर के जगह तय कर ली गई है। बाकी 18 जो बस अड्डे हैं, उनकी निविदा प्रक्रिया को भी कराने की मंजूरी कैबिनेट की तरफ से दे दी गई है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए।